सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। कभी मायूस मत होना दोस्तों, ज़िंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। सबके लिए बिल्कुल वैसा ही अच्छा सोचिए जैसा आप अपने लिए सोचते हो। ढूंढना है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। पहाड़ियों की तरह खामोश है आज के संबंध और रिश्ते, जब तक हम ना पुकारें उधर से आवाज़ ही नहीं आती। पैर नहीं हाथ खींचो, शायद अपना कोई ऊपर आ जाए। भूल जाने वाली चीज़ याद है तभी तो विवाद है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। जो चीज़ वक्त पर ना मिले वह बाद में मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जैसे इंसान में इंसान न मिला। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नज़रअंदाज से, नफ़रत से, तो कभी गलतफहमी से करता है। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ़ ना हो। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त होता है। एक डॉक्टर की क्लिनिक में लिखी हुई एक बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है, उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं वरना जीना मुझे भी आता है। छोटी छोटी घटना से हताश मत होइए, जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम ही आता है। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत लुटा देते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी उससे खरीदी नहीं जा सकती। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वो रिश्ते अमृत मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते। शब्द की एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है यह समझ आपको आनी चाहिए। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। आदर उसी का करो जिसका अधिकारी हो, चाहे पुरुष हो या हो नारी। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वही बेहतर है, क्योंकि दरारें ना जीने देती है और ना ही मरने देती है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज बोल रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की ज़रूरत ना पड़े। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, अपनी औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदला, और समय ने बताया कि लोग भी बदले। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। दोस्त मोम जैसा दिल देकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वह मेहनती जरूर होते हैं। जब इंसान के अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहला शत्रु समझने वाला ही लगता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। कोई आपको ना समझे तो उदास मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी के समझ से बाहर होती हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। झूठे इल्जामों की फिक्र ना करो, वक्त का ग्रहण तो चांद ने भी झेला है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम। कृष्ण कहते हैं, धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें जिंदगी भर अपना राज बताते रहे। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता है, ये बस दिखता है दोस्तों, होता नहीं। बदल गई है रंगत जमाने की जनाब, आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते, और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मन कभी बाहरी दुनिया की वजह से अशांत नहीं होता है, वह अशांत होता है हमारे विचारों से। कितनी अजीब सी बात है, यह दिलों की बात करता है जमाना, और मोहब्बत आज भी चेहरों से शुरू होती है। कोई दर्द पूछेगा इस बात का इंतजार मत करना, अपनी दवा तुम खुद हो, यह बात हमेशा याद रखना। किसी अच्छे इंसान से हद से ज़्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे दिए गए व्यवहार और संस्कार तय करेंगे।